हेलो ट्रेडर्स, 8 साल का एक्सपीरियंस 8 मिनटों में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जब ट्रेडिंग शुरू किया था तब मैंने भी बहुत सारी गलती की थी। स्पेशली रैंडम ट्रेडिंग करता था। रैंडम ट्रेडिंग यानी कि जहाँ मन आए मर्जी करे ट्रेडिंग ले, जब टाइम मिल रहा है तब ट्रेडिंग करे। सेटअप का कोई अंदाज़ा नहीं था। जहाँ पे भी सेटअप मिल रहा है तो वहाँ पे एंट्री लेने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था। उसको रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम होता था, रैंडम ट्रेडिंग की वजह से रैंडम रिजल्ट्स मिलते थे। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी बड़ा लॉस हुआ, कभी छोटा प्रॉफिट हुआ, कभी बड़े लॉस हुए। तो इसके लिए एक महीने के एंड में अगर पीएनएल में एनालिसिस करता था तो रेड आता था। एंड ये सब गलतियाँ जो मैंने की है शुरू में, उसको सुधारते सुधारते मुझे बहुत अच्छा समय बीत गया था। अब वो गलतियां भी मैं शेयर करूंगा, उसके साथ जो स्ट्रैटेजी मेरे साथ काम की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करता था तो कि जो कि मार्केट में काम ही नहीं करती थी, आउटडेटेड इंडिकेटर्स थे, उसको इस्तेमाल करना गलत हो गया। उसके बाद प्लेन चार्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। प्लेन चार्ट यानी कि ओनली कैंडलस्टिक्स। अब उसको देखने के बाद ये लगता था कि ये प्योर काम करेंगे, बट उसमें एक प्रॉब्लम था कि फेक ब्रेकआउट में मैं फंसता था। फेक ब्रेकआउट यानी कि जहाँ पे मार्केट लगता था कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है तो मार्केट रिवर्सल होता था। तो जहाँ पे भी एंट्री लेता था रिवर्सल होता था। वहाँ पे ये पता नहीं चलता था कि बुलिश जोन कौन सा है, बेयरिश जोन कौन सा है, कहाँ पे बुल्स पैटर्न बन रहा है, कहाँ से बेयरिश ब्रेकआउट मिल रहा है, ये समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया। इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद मुझे इंटरनेशनल ट्रेडर जो फ्रैंक ओचोआ जी है, तो उनके साथ उन्होंने मुझे सिखाया। तो तब जाके मुझे पता चला कि मार्केट में लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। तो मुझे पाइवोट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया। तो उसके बाद सीपीआर का समझ में आ गया। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते 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 आज तक मैं वीकली सीपीआर का ट्रैप जोन, डेली सीपीआर का ट्रैप जोन, यहाँ तक मैं उसको मॉडिफाई करके जैसे प्राइस एक्शन के साथ ये ट्रैप जोन इस्तेमाल करके मेरा जो गलत एंट्री होता था वो बच गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो रैंडम ट्रेडिंग था वो सिस्टमेटिक ट्रेडर बनने में हेल्प हुआ। कैसे? देखो, प्राइस एक्शन इस्तेमाल करने शुरू किया। प्राइस एक्शन यानी कि जहाँ पे प्राइस खुद बता दे। देखो, मार्केट में प्राइस सबसे पहले बताता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड प्राइस आपको बता देता है कि ट्रैप कौन है, बियर ट्रैप है, बुल ट्रैप है। तो जो ट्रैप है उसके अपोजिट मार्केट मूव करता है, उसको पूरा पढ़ना, प्राइस को पढ़ना, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। अब ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो सबसे समझ में आया कि इनिशियल बैलेंस कंसेप्ट जो स्ट्रैटेजी मुझे सबसे अच्छी काम आई, तो इनिशियल बैलेंस कंसेप्ट पे जहाँ पे 1 घंटे का हाई 1 घंटे का लो, जो यहाँ पे स्पेशली वाइड सीपीआर वाले दिन, नैरो सीपीआर वाले दिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की। तो अब उसमें पता चला कि वाइड सीपीआर वाले दिन मार्केट क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, बट जो पहले 1 घंटे में 60 to 70% टाइम मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है जहाँ पे मूव देता है, एंड उस मूव को कैप्चर करना इजी होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप कि इनिशियल बैलेंस होता क्या है। देखिए, मार्केट यहाँ पे 9:15 को एक कैंडल ओपन किया। उसके बाद 10:15 तक यहाँ पे 10:15 तक मार्केट यहाँ तक चला गया। तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद जो ये लेवल है, ये है अपर बाउंड्री, ये नीचे वाली बाउंड्री। तो ये पूरा 1 घंटे का जो स्पेशली एफआई डीआई यहाँ पे ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल बैलेंस। अब मार्केट यहाँ से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल होता है। अब इस लेवल पे क्या रिएक्ट करता है मार्केट? देखो, इस लेवल एक नेचुरली वाइड सीपीआर वाले दिन ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट ऐसे टेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, एंड जैसे ही धीरे धीरे रिट्रेस करते हुए इस लेवल को आता है
तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से बायर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो इनिशियल 1 घंटे के जो बायर होते हैं उनका स्टॉप लॉस या प्रोटेक्शन या इंटरेस्ट लेवल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने की वजह से ये फिर से बाय करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एलिफेंट कैंडल जो ग्रीन कलर का एक सॉलिड बुलिश कैंडल अगर मिल जाता है तो यहाँ पे आप बाय करते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। इसको वाइड इनिशियल बैलेंस कहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, नैरो रेंज होता है, यानी कि जो 1 घंटे का रेंज है वो बहुत नैरो है। उस दिन तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। उस दिन तो मार्केट पूरा स्लोपी रहता है, साइडवेज रहता है, चॉपी रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मार्केट अभी यहाँ पे ओपन होने वाला है। ओके, अब ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया है, लगभग यहाँ पे CPR मीडियम है। ओके, मीडियम रेंज है। अब मीडियम रेंज होने के बाद मार्केट नीचे डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। 9:35 तक यहाँ पे एक लो बनाया है। अब लो बनाने के बाद मार्केट अभी क्या करेगा देखेंगे। 1 घंटे का प्राइस एक्शन और एक नया लो बनाया है यहाँ पे। ओके, 9:55 को। अब मार्केट ने क्या किया है, इनिशियली वाइड इनिशियल बैलेंस दिया है। ये नैरो है क्या, नहीं, वाइड है। अब क्या होता है, यूजुअली मार्केट 60 to 70% टाइम पहले 1 घंटे में वाइड इनिशियल बैलेंस बनाता है। अब यहाँ पे 10:05 को ये लो बनाया है। ओके, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे लो बनाया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस लेवल को हाई, मतलब जो CPR है इस जोन को हाई एंड इस जोन को लो मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स किस तरीके का यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे किया। अब इसको हम कलर फिल करेंगे। कलर एक रेड कलर देंगे। ओके, एंड सेम इसको हम क्या करेंगे, एक इनिशियल बैलेंस, मैंने ये किताब मेरे ये स्ट्रैटेजी मैंने मेरे किताब में भी दी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग बैक टेस्टिंग भी किया है उसमें। अब ये 2 जोन डेवलप किया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अब इस दिन क्या है, जो CPR है वो मीडियम है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस किया 20 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया, उस 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट देखो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अब टेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, रीटेस्ट किया है इस लेवल को। अभी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। अब यहाँ पे हमको एक सिग्नल कंफर्मेशन मिल गया है। तो जैसे ही यहाँ पे 180 बनाने के बाद और एक कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे क्लोज पे यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे या इस कैंडल में दूसरे एंट्री ले सकते थे। तो ये एक हाई प्रोबेबल पैटर्न है। मैं यूजुअली यहाँ पे एक पुल बैक में एंट्री लेता हूँ, लेने के बाद इसका स्टॉप लॉस ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट कर सकते हैं या इस सिनेरियो में पुट बाय कर सकते हैं। अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, हालांकि अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर है, अभी तक हिट नहीं हुआ है मार्केट। ये देखो यहाँ पे मार्केट नीचे मूव कर रहा है। ये जो ट्रैप जोन है ये ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस अभी ज़्यादा नहीं रहता है। देखो इसको ब्रेकडाउन दे दिया, एक मोमेंटम आ गया, बूम, एक मोमेंटम के हिसाब से ये नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप अच्छी तरह से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लोज हो गया, देखो यहाँ तक मार्केट आ गया है। तो मार्केट में आपको एक हाई प्रोबेबल पैटर्न एंड वेरी छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब आप अगर देखते हैं तो दूसरे दिन इसका जो कंटिन्यूएशन है, गैप डाउन भी देखने को मिला। अगर आप हमारा BTST स्ट्रैटेजी लेते हैं तो इसको भी आप कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे सीधा गैप डाउन मिल गया। तो एक दिन का ट्रेड 2 दिन में लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड मिला। इस सिनेरियो में वीकली CPR जो है ऊपर है, डेली CPR नीचे है, तो हम नीचे वाला ट्रेड आराम से लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उस पहले 1 घंटे के इनिशियल बैलेंस को ट्रेड किया,
वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिली। दूसरा, गैप बॉर्डर, जो इंट्राडे में पता नहीं चलता है, गैप बॉर्डर डेली टाइम फ्रेम में पता चलता है। तो उसके लिए एक डे, 1 डे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो कभी ग्रीन कभी रेड एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है जो मिक्स्ड चार्ट लगता है। बट इसके अलावा अगर आप गैप बॉर्डर डिसाइड करते हैं तो वो गैप बॉर्डर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। वो एक स्ट्रैटेजी अच्छी काम की। दूसरा एक हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है जिसको कहते हैं गैप बॉर्डर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखो, मार्केट नेवर लाइक गैप्स, एक कहावत है। तो मार्केट क्या करता है, यूजुअली गैप को फिल करता है, बट ये करते समय बॉर्डर जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे इसके लिए आपको सिंपल काम करना है, डेली टाइम फ्रेम में जाना है। देखिए यहाँ पे गैप है, ओके, सिंपल सा यहाँ पे मार्केट क्या किया था, इस लेवल पे, ओके, जो मार्केट है यहाँ पे गैप है, ओके। तो मार्केट क्या किया, पहली बार यहाँ तक आया, दूसरी बार यहाँ पे आने के बाद ये जो गैप बॉर्डर है वो सपोर्ट का काम किया है। तो ये गैप बॉर्डर से बूम, मतलब जो पहले गैप से निकला है, जो क्लोज है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि पहला गैप ये फील होने के बाद दूसरे गैप से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो ये एक हाई प्रोबेबल पैटर्न है। यहाँ पे देखिए और एक गैप है, देखो ये जो गैप है तो इसको हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद मार्केट क्या किया, पहले ये गैप को टेस्ट किया, यहाँ पे देखो पहले गैप को रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार जब यहाँ पे आ गया तो रिजेक्शन कैंडल मिला, और फिर से एक बार आने के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। अब ये देखो, ये आउटसाइड गैप है, इनसाइड गैप नहीं है। जब भी मैं बात करता हूँ आउटसाइड गैप यानी कि वो क्लियर दिखाई देता है डेली टाइम फ्रेम में ही। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। देखो यहाँ पे ये लो है, ओके, ये जो लो है एंड ये जो पहले कैंडल का हाई है, दोनों के बीच में गैप बॉर्डर है। इसको मार्क करके रखना, चाहे तो आप इसको बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले लिया, फिर पुल बैक जब हुआ तो पहली बार यहाँ पे फिर रिजेक्शन आया, दूसरी बार कितना स्ट्रांग रिजेक्शन आया, कितना ज़्यादा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। यहाँ पे गैप बॉर्डर से ही रिजेक्शन देखने को मिला है, और वो जो रिजेक्शन है यहाँ पे देखो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं तो फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट होता है। वो फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें वो हम प्लैटिनम मेंबरशिप में हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो एक और एक एग्जांपल गैप बॉर्डर का देखते हैं। देखो यहाँ पे एक गैप है, ओके, ये गैप है, आउटसाइड गैप है। तो ये गैप में यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ गया, यहाँ पे 180 रिवर्सल पैटर्न आ गया। तो देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आके मार्केट नीचे फॉल हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। ये स्विंग ट्रेड के लिए आप ले सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, BTST के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये कैसा लगा आपको, ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, एंड ये स्ट्रैटेजीज़ आप इस्तेमाल करने के बाद एक रैंडम ट्रेडर से आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, आपके कमेंट एंड लाइक के ऊपर है। तो आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर पसंद आ गया तो आप एक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।